जब पटाखे ही नहीं फूटेंगे तो काहे की दिवाली। जो बैन लगाया है ये बैन लगाना सही है। दिवाली पर ही अखरता है सबको। राम वाले टाइम में कभी ऐसा हुआ है क्या? ये हिंदुओं पर टारगेट तो कर ही रहे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वहाँ खुलेआम पटाखे मिलते हैं। केजरीवाल सरकार द्वारा कहा गया है कि अगर आप पटाखे फोड़ते हैं तो आपको 6 महीने की जेल और 200 रुपये जुर्माना लगा दिया जाएगा। ऐसे में हमारे साथ कुछ जनता है, उनसे पूछते हैं केजरीवाल सरकार का जो फिलहाल एक तरीके से कहिए पटाखों पे पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया है, क्या कहेंगे? एक्चुअली मुझे लगता है कि ये बैन नहीं लगाना चाहिए और मैं फ़िलहाल केजरीवाल के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि दिवाली बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो चकाचौंध रोशनी पटाखों की वजह से ही दिवाली अच्छी बनती है। जब पटाखे ही नहीं फूटेंगे तो काहे की दिवाली। बट ये है कि बस मैं ये कहना चाहूँगा, वो भी केजरीवाल उसके लिए कुछ ना करें, वो जनता से कहना चाहूँगा कि हार्मफुल पटाखे ना फोड़ें जो बड़े बड़े होते हैं, बाकी लाइटिंग रॉकेट साउंड वाले वो फोड़ना चाहिए। लेकिन उनको 6 महीने की जेल हो जाएगी। पर ये तो गलत है, गलत है, ये गलत है। आप क्या कहेंगे? केजरीवाल सरकार ने ये सही है। क्या सही है जो केजरीवाल कर रहा है, क्या जो आप बता रहे हो कि जो बैन लगाया है ये बैन लगाना सही है। आपके हिसाब से ये सही डिसीजन है? सही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोग आरोप लगाते हैं, क्योंकि मैं सुबह से ही सोशल मीडिया यूजर्स को देख रही हूँ, वो तमाम तरीके से सवाल कर रहे हैं कि पूरे साल केजरीवाल साहब प्रदूषण पे कोई ज्ञान नहीं देते, लेकिन जैसे ही दिवाली आती है उनका ज्ञान बाहर आ जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? उनका इस चीज़ पे सोचना एकदम सही है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे ना पॉल्यूशन बहुत हाई लेवल चला जाता है, क्योंकि इतना पटाखा फोड़ते हैं, लोग नहीं समझते उस चीज़ को। ठीक है, तो उनका जो डिसीजन है ना ये वाला इस टाइम के लिए बहुत बढ़िया है। आपको नहीं लगता कि थोड़ी बहुत छूट देनी चाहिए? जैसे कि इस सर ने भी बोला कि दिवाली जो है पटाखों से कहीं ना कहीं रोमांचक बन जाता है, और कहीं ना कहीं पटाखों की वजह से ही दिवाली को एक तरीके से और सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों में उत्साह होता है। दिवाली जरूरी थोड़ी कि हम पटाखे जला के बनाएं, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, दिए जलाकर मिठाई खिलाकर लोगों से मिलकर, बहुत सारे ऑप्शन है। जरूरी थोड़ी कि बम पटाखे फूट के तभी दिवाली बनेगी, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। राम वाले टाइम में कभी ऐसा हुआ है क्या? लेकिन वही बात बार बार भी जाएंगे तो भी ऐसा नहीं हुआ। मतलब अगर ये डिसीजन वो कर रहा है ना तो सही है, बाकी के लिए नहीं बोलता, लेकिन ये डिसीजन सही है। बिल्कुल सही है। सही है। आपके मुताबिक ये गलत है कि पटाखे तो भाई फोड़ने चाहिए कम से कम? पटाखे फोड़ना चाहिए, बट मैं ये चाहता हूँ कि हार्मफुल पटाखे ना हो, जो बड़े बड़े होते हैं, जैसे साउंड हो, लाइटिंग हो, इनमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है और थोड़ा अच्छा चकाचौंध भी हो जाता है, तो ये फोड़ना चाहिए। एक जवाब दे दीजिए कि प्रदूषण पे जैसे मैंने आपसे भी सवाल किया कि केजरीवाल साहब पूरे साल कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जैसे ही दिवाली आती है वो प्रदूषण का ज्ञान झाड़ते हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रदूषण तो होना ही है, चाहे दिवाली हो या ना हो, तो जहाँ इतना हो रहा है थोड़ा बहुत जनता की खुशी के लिए कर देना चाहिए। नहीं है, डिसीजन ये है कि पॉल्यूशन तो होता है, वो रेगुलर होता है, रेगुलर बेस पे होता है, लेकिन अभी जो दिवाली के टाइम पे होता है ना, लोगों को गले में ब्लॉक होना, खांसी होना, ये दिवाली के टाइम पे होता है। पॉल्यूशन अभी भी तो खड़े हुए बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, पॉल्यूशन में ही है ना, पॉल्यूशन में ही है ना। अभी वैसे भी थोड़े दिनों बाद पराली जलेगी गांव वगैरह की, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आई थी कि पंजाब में अभी भी पराली जलाई जा रही है, जबकि वहाँ पे खुद आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपने ये तो सोचा ही नहीं ना, आपने बताया कि केजरीवाल इस टाइम पे कि दिवाली के टाइम ही सब वो प्रदूषण जाग जाता है, तो पराली भी तो इसी टाइम जलाई जाती है। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि पराली भी इसी टाइम जलाई जाती है। हर बार का क्या ऑप्शन है, 3 साल का उठा के देख लो, यही आता है कि इसी टाइम जलाई जाती है। लेकिन जब पंजाब में खुद आम आदमी पार्टी है, वो रोक सकती है, तो वो रोक क्यों नहीं पा रही है फिर? वो एक डिसीजन उनका अलग है, मैं दिल्ली की बात करूँगा। लेकिन दिल्ली अफेक्ट हो रहा है ना पंजाब हरियाणा की वजह से, पंजाब और हरियाणा की वजह से कहीं ना कहीं अफेक्ट तो दिल्ली हो रही है ना। हो तो पता नहीं कहाँ की वजह से हो रहा है, लेकिन इतना तो इफेक्ट लेना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं रोड पे आपको भी चलते एक्सीडेंट हो सकता है ना। ठीक है, मैं आपको एक सर्वे बताती हूँ, मैंने पोल देखा, आज ही देखा है मैंने। वो पोल है पूरे वर्ल्ड वाइड का, WHO ने दिया है। उसके मुताबिक चीन में भी बराबर प्रदूषण होते हैं, पाकिस्तान में भी बराबर ये दिवाली के हटाकर वहाँ पे प्रदूषण होते हैं। तो यहाँ पे कहना ये है कि जब चीन में, पाकिस्तान में दिवाली तो मनाई नहीं जाती, फिर बेसिकली सिर्फ दिवाली को क्यों घेरा जाता है? दिवाली को क्यों घेरा जाता है? दिवाली को इसलिए घेरा जाता है क्योंकि दिवाली के टाइम ही सबसे ज़्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं। ठीक है, ठीक है। आप किस पक्ष में है? मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ इस चीज़ के कि उसने जो डिसीजन लिया है सही लिया है। दिल्ली में पटाखे पॉल्यूशन की वजह से या थोड़ा पॉलिटिक्स भी हो सकती है, पॉलिटिक्स के लिए भी, क्योंकि और किसी फेस्टिवल पे नहीं करते ये, तो पॉलिटिक्स के चलते भी हो सकता है कि इन्होंने बैन लगा दिया हो। पॉलिटिक्स की वजह से भी बैन लगा दिया जा सकता है। देखिए, प्रदूषण तो पहले ही इतना ज़्यादा है, अब वो दिवाली के इन पटाखों पर बैन से कितना उसमें फ़र्क पड़ेगा ये तो पता चलेगा। पर मुझे तो लगता है ये जो बैन लगाया गया है
ये सही तरीके से नहीं है, क्योंकि जिनको पटाखे दिल्ली में नहीं मिल रहे वो बाहर से ला के बजा रहे हैं, चला रहे हैं। तो बच्चों को तो पटाखे चाहिए, वो बाहर से ले आते हैं। तो मुझे तो लगता नहीं है कि इतना कुछ फ़ायदा हो रहा जैसे है। आप चांदनी चौक चले जाइए या कहीं भी चले जाइए तो वहाँ खुलेआम पटाखे मिलते हैं। खुलेआम पटाखे मिल रहे हैं, लेकिन अभी अभी जैसे बीजेपी ने भी कहा है कि ये जो खास तौर पे दिवाली के दिन जो अरविंद केजरीवाल जागते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये हिंदुओं का ये भी संभव हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुओं का पर्व होने की वजह से इसको पर हिंदुओं के पर्वों पर किया तो जाता ही है ये। दिवाली पर ही अखरता है सबको पटाखे चलाना, वैसे पटाखे चलाए जाते हैं जब ईद पे और किसी पाकिस्तान हारती है, इंडिया जब जीतती है तो खूब पटाखे बजते हैं, जब तो कोई कुछ नहीं कहता। और खूब पटाखे बजते हैं जब तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, और खूब पटाखे बजते हैं। और जब पिछले अभी एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया नहीं पहुंच पाई थी और पाकिस्तान के साथ श्रीलंका जीत गया था तो भी खूब पटाखे बजे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद कर हाँ रहे थे। हाँ, नहीं मतलब अच्छे, हाँ हाँ, तब भी कुछ नहीं होता, तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। एक दिवाली अखरती है, दिवाली के पटाखे अखरते हैं, तो ये हिंदुओं पर टारगेट तो कर ही रहे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब जैसे कश्मीर फाइल्स आप लोगों ने देखी है, नहीं हमने नहीं देखी। लेकिन कश्मीर फाइल्स जब आई तो अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि जाइए यूट्यूब पर देख लीजिए। उस वक्त भी कश्मीरी पंडितों की बात को वो नहीं मान रहे थे कि वो असली है। तो ये अरविंद केजरीवाल लगातार ऐसा क्यों करते हैं, क्यों लगता है आपको? हम वो तो अपने आप को दिखाने के लिए कर रहे हैं, अपना वो दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं अच्छा राजनीतिज्ञ हूँ। जैसे मैंने गवर्नमेंट ऑफिस का बताया, अभी मेरे को कुछ काम था गवर्नमेंट ऑफिस में और वहाँ की हालत इतनी ख़राब है रोहिणी के। मैं गई थी वाटर उसमें एमसीडी वाले में और उसकी हालत इतनी ख़राब है बिल्डिंग की भी, और कोई काम ढंग से नहीं होता और इतनी ज़्यादा गंदगी, इतनी दीमक, सारी दीवारों में दीमक लगी पड़ी है। और वो कहते हैं हमने गवर्नमेंट ऑफिस का बहुत अच्छा हाल कर दिया है।